आज हम पढ़ेंगे एरे। ठीक है, एरे बेसिकली होता क्या है। अगर अभी तक आपको सिंगल वैल्यू स्टोर करनी होती थी तो क्या यूज करते थे आप? वेरिएबल्स। ठीक है, अगर आपको सिंगल वैल्यू स्टोर करनी होती थी तो क्या यूज करते थे आप? वेरिएबल्स। लेकिन अगर आपको मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है, फॉर एग्जांपल हमने ए नाम का एक कोई वेरिएबल बनाया, अगर आपको उसमें क्या करना है, मल्टीपल वैल्यू स्टोर करनी है, तो वो किस तरीके से करोगे? ठीक है, ये कमी आपको पता है, हमें पता है। ठीक है, जावा को भी पता है। ठीक है, लेट्स सी अगर आपको 10 स्टोर करना है तो सिंपल एक वेरिएबल बनाओगे इंट टाइप का, इंट ए इक्वल टू 10 हो जाएगा। लेकिन अगर आपको 10 20 30 40 50 एक ही टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है, तो इसलिए हमने क्या इंट्रोड्यूस किया? एरे को। क्या इंट्रोड्यूस किया? एरे को, मल्टीपल टाइप की वैल्यू स्टोर करने के लिए। एरे के कुछ एडवांटेज भी हैं, ठीक है, कुछ डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज ये है कि आप इसमें मल्टीपल टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हो। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? इसका साइज फिक्स होता है। एक बार आपने कोई एरे डिक्लेयर कर दिया 5 कि आपको 5 वैल्यू स्टोर करनी है, तो अगर आपकी रेंडमली चेंज हो रही है 10 वैल्यू, तो आप उसमें नहीं कर पाओगे। इसके लिए आपको एक नया एरे बनाना पड़ेगा, तो जो वैल्यू वो 5 है वो नए एरे में कॉपी करनी पड़ेगी, और एक 10 साइज का आपको एक नया एरे बनाना पड़ेगा। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है, आप इसमें सिर्फ एक होमोजेनियस टाइप ऑफ वैल्यू ही स्टोर कर सकते हो। आप इसमें या तो इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हो, या कैरेक्टर वैल्यू स्टोर कर सकते हो, या फ्लोट वैल्यू स्टोर कर सकते हो। ठीक है, अभी देखते हैं हम कैसे। जो एरे का स्ट्रक्चर होता है वो इंटरनली इस तरीके का होता है। यहाँ पे बॉक्सेस होते हैं ऐसे, 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरीके का आपका क्या होता है? बॉक्सेस होते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इंडेक्सिंग। 0 1 2 3 4 5 6 को क्या बोलते हैं? इंडेक्सिंग। लेट्स सी हमें क्या स्टोर करना है इसमें? हमें स्टोर करना है 10 20 30 40 50 और 60। ठीक है, इस तरीके की हमें वैल्यू स्टोर करनी है। तो वो कैसे करेंगे हम इस तरीके की वैल्यू स्टोर? इसमें हम यहाँ पे रखेंगे, देखो यहाँ पे रखेंगे हम 10 20 30, ठीक है, 40 और 50, ठीक है, 60 और 70। मेमोरी में आपके ऐसे एक रिजर्व एरिया बन जाते हैं, इसमें आप वैल्यू स्टोर करते हो। अब ये जो वैल्यू स्टोर हो रही है कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन में हो रही है। ठीक है, लेट्स सी अगर आपको कुछ इंसर्ट करना है, या आपको इंसर्ट क्या करना है, यहाँ पे इंसर्ट करना है 5.75 किस लोकेशन पे? 3 लोकेशन पे। तो आपको क्या करना पड़ेगा? ये सारे जो एलिमेंट है रिप्लेस करने पड़ेंगे। ठीक है, आपको रिप्लेस करने पड़ेंगे, एक नया एरे बना के सारे एलिमेंट रिप्लेस करने पड़ेंगे। इसके डिसएडवांटेज है। ठीक है, इसका आप ऐसा नहीं है कि इसमें आप डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू स्टोर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ यहाँ पे ए स्टोर करना चाहता हूँ, करेक्टर वैल्यू, तो आप वो नहीं कर सकते। आप इसमें सेम टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हो, या तो इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हो, या करेक्टर वैल्यू स्टोर कर सकते हो, या स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कर सकते हो, या फ्लोट वैल्यू स्टोर कर सकते हो। वो आप पे डिपेंड करता है। और आपने एक बार साइज फिक्स कर दिया, जैसे फॉर एग्जांपल आप दे रहे हो इसमें 5 साइज, तो 5 टाइप का ही मेमोरी में रिजर्व एरिया बनेगा, 5 इंडेक्स का, या आप 5 ही वैल्यू स्टोर कर सकते हो। अगर आपकी वैल्यू 10 हो गई तो वो रन टाइम पे चेंज नहीं कर पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा? एक नया एरे बनाना पड़ेगा 10 इंडेक्स का, और 5 वैल्यू जो पुरानी है उसमें कॉपी करनी पड़ेगी, और 5 वैल्यू फिर जाके आपको स्टोर करनी पड़ेगी। ठीक है, इसके डिसएडवांटेज है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम एरे को कैसे डिक्लेयर करेंगे, कैसे यूज करेंगे वो देखते हैं। लेट्स सी, मैंने एक क्लास बनाई किस नाम से? अक्षय के नाम से। ठीक है, अब मैं एरे कैसे डिक्लेयर करूंगा? दो तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका देखते हैं, विद द हेल्प ऑफ न्यू कीवर्ड। पहले लिखूंगा मैं डाटा टाइप, किस टाइप का मुझे एरे चाहिए। इंट ए नाम को मुझे कोई एरे चाहिए, जैसे आप वेरिएबल डिक्लेयर करते थे इसी तरीके से करते थे। अब जो एरे का सिंबल होता है वो इस तरीके का होता है। ठीक है, किस तरीके का होता है? इस तरीके का होता है। ये देख रहे हो, ये जो आपके बैकस्लैश के नीचे एकदम है। ठीक है, ये आपका है एरे का सिंबल। ठीक है, ये आपका सिंबल है किसका? एरे का। ठीक है, अरे भाई ये क्या है?
हाँ भाई बोलो। गूगल मीट पे लिंक तो सेंड किया है मैंने। अरे कहाँ घूम रहे हो यार तुम? गूगल मीट पे लिंक सेंड तो किया है मैंने। ठीक है भाई। ओके, आगे बढ़ते हैं हम अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। यहाँ पे देखो, इंट ए एरे, ठीक है, ये आपका एरे का सिंबल है, इक्वल टू न्यू कीवर्ड, ठीक है। अभी सिर्फ हमने एरे को डिक्लेयर किया है, जैसे हम वेरिएबल डिक्लेयर करते थे, इस तरीके से हम एरे को क्या करेंगे, डिक्लेरेशन ऑफ एरे। ये आपका क्या है, डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे, ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ एन एरे, ठीक है। ये हमने क्या किया है, डिक्लेरेशन ऑफ एरे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एरे को क्रिएट करना है, इनिशियलाइज करना है। वो किस तरीके से करेंगे, वो आपको मैं बताता हूँ यहाँ पे। इक्वल टू, अगर हमें मेमोरी स्पेस एलोकेट करना होता है तो किसका यूज करते हैं हम यूज करते हैं न्यू कीवर्ड का। तो यहाँ पे लिखेंगे हम न्यू कीवर्ड, उस एरे का टाइप, किस टाइप का हम एरे डिक्लेयर कर रहे हैं, और यहाँ पे ब्रेसेस, यहाँ पे पास करेंगे हम कितने साइज का हमें एरे चाहिए। तो मुझे चाहिए 5, मुझे वैल्यू स्टोर करनी है कितनी, 5। तो मैं किस कैसे स्टोर करूंगा, यहाँ पे ए जीरो, जीरो मैंने बताया ना इंडेक्स, ए जीरो पे मुझे क्या रखना है, 10, ठीक है। तो मैंने क्या रख दिया यहाँ पे, ए जीरो पे रख दिया 10। अब मुझे क्या करना है, ए वन पे क्या रखना है मुझे, 20, ठीक है। ए वन पे मुझे क्या रखना है, 20। ए जीरो ए वन क्या है यहाँ पे, अभी मैंने आपको डायग्राम के थ्रू बताया था। ए जीरो ए वन क्या है, जीरो लोकेशन पे क्या है हमारा 10, वन लोकेशन पे क्या है हमारा 20, टू लोकेशन पे क्या है हमारा 30, ठीक है। ये हमारे एरे के इंडेक्स हैं। ओके, अब यहाँ पे देखो, ए टू इक्वल टू 30, ठीक है, ए थ्री इक्वल टू 40, ठीक है। ये हमारी कितनी वैल्यू स्टोर हुई है अभी तक, 4 वैल्यू, ठीक है। अब इसमें कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती है, 5 वैल्यू स्टोर हो सकती हैं, ठीक है। अब देखो, आपकी मैंने इसमें 5 वैल्यू स्टोर कर दी। अगर आपको वैल्यू प्रिंट करानी है कि हमारा क्या रखा है, ठीक है। अब मैं मुझे कराना है प्रिंट, मेरा ए टू पे क्या रखना है, रखा है टू इंडेक्स पे मेरा क्या रखा है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ए टू, और यहाँ पे लिखूंगा 30। तो आपका ए टू पे क्या रखा है, 30। अरे भाई गूगल मीट पे क्यों लॉग इन हो रहे हो तुम यार? परेशान आदमी यार। ठीक है, समझ गए। अभी हम क्या करते हैं, अगर इस पर इसमें मतलब A5 भी लिख दें और अगर प्रिंट A5 करें कुछ नहीं होगा। क्या करोगे? मतलब अभी हम, जब भी आपने बोला 5 तक की, मतलब 5 के लिए साइन किया तो 5 वैल्यूज ही स्टोर करा सकते हैं। हाँ, उसके बारे में भी अभी बात कर रहे हैं हम। टेंशन मत लो, एक एक स्टेप बताऊंगा, थोड़ा पेशेंस रखो। जब मैं खत्म कर दूंगा जब पूछना मेरे से, ठीक है। अभी देखो ठीक यहाँ है, पे, ठीक। यहाँ पे देखो, अगर आपको एक साथ सारी वैल्यू प्रिंट करानी है तो किस तरीके से कराओगे। अगर हमें एक एक पोजीशन को ट्रैवर्स करना है तो हम यूज करते हैं फॉर लूप का, ठीक है, फॉर लूप का। तो मैं क्या करूंगा, मैं इनिशियलाइज कर दूंगा इंट आई इक्वल टू 0, ठीक है। और यहाँ पे आई लेस देन इक्वल टू कितना, अभी मैं आपको वो वाला कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ जो आपने मेरे से पूछा है। अब लेट्स सी मैं A5 पे वैल्यू अगर स्टोर करता हूँ तो मेरी एक एक्सेप्शन आएगी, क्या, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। मैंने, क्योंकि हम इसमें 5 ही वैल्यू स्टोर कर सकते थे, हम क्या कर सकते थे, 5 ही वैल्यू स्टोर कर सकते थे। अब हम इसमें कितनी स्टोर कर रहे हैं, 6 वैल्यू, ठीक है। इसके साइज से ज्यादा जितना हमने डिक्लेयर किया है उससे ज्यादा हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। तो इसमें एक्सेप्शन है, क्या है आपकी, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, ठीक है। आप स्टोर नहीं कर सकते, आप कम तो कर सकते हो। अब लेट्स सी आपने 5 डिक्लेयर किया है तो आप 2 या 3 वैल्यू स्टोर कर सकते हो, लेकिन 5 से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते हो। अब समझ में आया क्या बोल रहा हूँ मैं, ऋतिक? हाँ ठीक है सर, समझ गया। ठीक है। अगर आपको एक साथ वैल्यू ट्रैवर्स करनी है, एक साथ सबकी वैल्यू प्रिंट करानी है तो क्या यूज करते हैं हम यूज करते हैं फॉर ईच लूप का और फॉर लूप का। क्या यूज करते हैं हम, फॉर ईच लूप का और और फॉर लूप का, ठीक है। हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, फॉर ईच लूप का
और फोर लूप का। ओके, क्लियर। ये सब सोए हुए अभी जाग रहे हैं। हाँ, यार सोए हुए आदमी अभी क्यों जाग रहे हो तुम? सोए हुए आदमी अभी सोए हुए। हाँ विनय खट्टर। भाई तुम लेट क्यों हो यार? परेशान करने आते हो क्या यहाँ पे? कोई नहीं सर, आप पढ़ाओ आगे, कोई बात नहीं। एक और है हर्ष जैन, वो लॉगिन नहीं हो पा रहा है, उसे अलग समस्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। ओके, अब यहाँ पे देखो आप कैसे करना है, क्या करना है। अब लेट्स सी मुझे सारे एलिमेंट को ट्रैवर्स करना है, तो कैसे करूंगा मैं? फॉर लूप का भी यूज कर सकता हूँ, फॉर इच लूप का भी यूज कर सकता हूँ, मैं फॉर लूप का भी यूज कर सकता हूँ और फॉर इच लूप का भी यूज कर सकता हूँ। फॉर इंट, ठीक है, मैंने स्लाइस किया क्या है, इंट आई इक्वल टू 0 और आपका आई लेस देन ए डॉट लेंथ। लेंथ क्या है आपका? प्री डिफाइंड फंक्शन है एरे का कि उसकी कितनी लेंथ है। ठीक है, लेंथ क्या है आपका? एरे का प्री डिफाइंड फंक्शन है, वो क्या फाइंड आउट करता है आपको? लेंथ। ठीक है, कि आपकी एरे की लेंथ कितनी है। ओके, अब देखो आपको सिंटेक्स पता ही है फॉर लूप का, आई प्लस प्लस। यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ? सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, यहाँ पे ए आई। ठीक है, इससे क्या हुआ, आपके एक एक एलिमेंट सारे प्रिंट हो गए। किस तरीके से काम किया, ये वर्किंग समझ में आई या नहीं आई? सर एक बार रन करके दिखाना सर इसको। ये दिखाया मैंने आपको रन करके, ये देखो 10 20 30 40 50। बेसिकली ये 10 और 20 साथ में क्यों आ रहे हैं? कंपाइलर एरर है। अभी तक मैंने आपको क्लिप्स पे काम करना नहीं सिखाया, मैं सिखाऊंगा अभी। ठीक है, इस तरीके से आपको क्लिप्स पे काम करना है, इस आईडी पे काम करना है। एक दिन आप ऑफलाइन आ जाना, तो आपके सारे एरर रिजोल्व हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी हैं। ठीक है सर, ठीक है। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं किसकी तरफ? हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कि हम ट्रैवर्स कैसे करेंगे। अब की बार हम यूज करेंगे फॉर ईच लूप का। अब की बार कैसे यूज करेंगे? फॉर ईच लूप का। ये क्या होता है, किस तरीके से हम एक एक एलिमेंट को प्रिंट कराएंगे। ठीक है, वो देखते हैं अभी। हमने एक क्लास बनाई, किस नाम से? एरे के नाम से। और यहाँ पे हमने एरे को डिक्लेयर किया इंट ए इक्वल टू ए, एरे का सिंबल इक्वल टू न्यू कीवर्ड। और यहाँ पे हम एरे का इंडेक्स पास करते हैं, कितने इंडेक्स का हमें वैल्यू स्टोर करना है। मैं 4 इसमें डाल रहा हूँ। और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं उसका डाटा टाइप लिखता हूँ इंट। ये सिंटैक्स सही है या नहीं है? क्या एरे को डिक्लेयर करना है का सिंटैक्स सही है या नहीं है? ठीक है, अभी यहाँ पे हम A0 पे क्या रख रहे हैं? 10। A1 पे क्या रख रहे हैं? 20। A2 पे क्या रख रहे हैं? 30। A3 पे क्या रख रहे हैं? 40। ठीक है, आपकी कितनी वैल्यू स्टोर हो सकती है यहाँ? 4। अगर मुझे इसे ट्रैवर्स करना है, कैसे करूंगा मैं? फॉर ईच लूप का यूज करूंगा। फॉर ईच लूप का सिंटैक्स क्या होता है? यहाँ पे क्या लिखते हैं? डाटा टाइप। किस टाइप की हमें वैल्यू प्रिंट करानी है? आई कोलन और एरे का नाम। एरे का नाम क्या है आपका? ये ए नाम का। ठीक है, जो भी ए में रखा होगा वो बारी बारी से क्या होता रहेगा? प्रिंट होता रहेगा। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, ये ऐसे कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ क्या? आपकी आई की वैल्यू।
और यहाँ के क्या हो गया, आपके एक एक एलिमेंट प्रिंट हो गया, ठीक है। क्या हुआ यहाँ पे, एक एक एलिमेंट प्रिंट हो गया, ठीक है। इसमें कुछ डाउट है आपको, कुछ पूछना है किसी को, सिंटेक्स वगैरह में कोई डाउट है फॉर इच लूप के, क्या सिंटेक्स हमेशा सर हमेशा ऐसे ही लिखना है, ए जीरो जीरो से स्टार्ट करना है। नहीं, आप ये पहला तरीका बताया मैंने आपको। अब दूसरा तरीका बताऊंगा कि आप डायरेक्ट कैसे वैल्यू प्रोवाइड करोगे, ठीक है। हमने आपको सिर्फ पहला तरीका, हमें ये यूज नहीं करना है, ये बकवास तरीका है, ठीक है। अभी हम आपको परफेक्ट वाला ठीक। तरीका बताते हैं कैसे आप एक साथ वैल्यू को प्रोवाइड कर सकते हो, ठीक है। इसी में ही बता देता हूँ, इससे टाइम वेस्ट ना हो। हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम एक कर्ली ब्रेसेस का यूज करेंगे यहाँ पे, 10, 20, 30, 40, 50, ऐसे हमने डायरेक्टली वैल्यू को पास कर दिया। अब मैं ये सब चीजें क्या कर देता हूँ, कमेंट्स, और यहाँ पे प्रिंट करता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, 10, 20, 30, 40, 50 सबको क्या कर दिया, प्रिंट कर दिया, ठीक है। 10, 20, 30, 40, 50, ये क्या है, आप डायरेक्टली क्या कर रहे हो, इनिशियलाइज कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप, डायरेक्टली इनिशियलाइज कर रहे हो, ठीक है। अभी हमने सिर्फ इंटीजर वैल्यू को एक int टाइप का एरे बनाया। अभी मैं आपको क्या बना के दिखाऊंगा, एक स्ट्रिंग टाइप का एरे। तो मुझे इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे इसकी वैल्यू चेंज कर देनी है, इसका डाटा टाइप चेंज कर देना, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग की वैल्यू कैसे स्टोर करता हूँ मैं, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे अपने बैचमेट्स के नाम लिखने हैं, तो मैं कैसे लिखूंगा, अक्षय, और यहाँ पे अपने स्टूडेंट के नाम लिखने हैं, यहाँ पे लिखूंगा मैं ऋतिक, और यहाँ पे लिखूंगा मैं वर्षा, और अगला हमारा विनय, ठीक है। और एक और है हमारा हर्ष जैन, एक और बैचमेट है आंचल। ये सारे आपके बैचमेट्स हैं। अगर हमें इसकी वैल्यू स्ट्रिंग टाइप का बनाना है तो इसका डाटा टाइप भी चेंज करना पड़ेगा, कि किस टाइप का, स्ट्रिंग टाइप का। तो आपकी वैल्यू प्रिंट हो गई यहाँ पे सारी, आ गई अक्षय, ऋतिक, वर्षा, विनय, हर्षजन, आंचल, ठीक है। सारी वैल्यू आपकी प्रिंट हो गई। कैसे, हमें स्ट्रिंग टाइप या हमें फ्लोट टाइप या डबल टाइप, उसका सिंपली क्या चेंज कर देना है, डबल। अगर मैं इसमें क्या स्टोर करने की कोशिश करूंगा, अगर मैं स्टोर करने की कोशिश करूंगा क्या, डाटा टाइप, दूसरे डाटा टाइप की, तो इसमें ये एक्सेप्शन आएगा, सेव नहीं करेगा ये, ठीक है। क्या एक्सेप्शन आएगा, ये आपको स्क्रीन पे दिखेगा। यहाँ पे क्या आया आपका, इनकैपिटेबल टाइप, इंट कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू स्ट्रिंग, ठीक है। ये डिसएडवांटेज है एरे की, कि इसमें आप एक ही टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हो, या तो आप इंटीजर वैल्यू स्टोर कर सकते हो, या आप स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हो। ओके, क्लियर, कुछ पूछना है किसी को, कुछ डाउट्स है किसी को। नीचे करना विंडो को, जो इसका नहीं, लास्ट में। हाँ, ठीक है सर। ठीक है, अगर कुछ पूछ तरह, ठीक है, सबका हो गया होगा। आपके टू टाइप्स के एरे होते हैं, फर्स्ट सिंगल डायमेंशनल, सेकंड मल्टी डायमेंशनल, ठीक है। अब जो मल्टी डायमेंशनल एरे होता है, आपके एन नंबर ऑफ डायमेंशनल एरे हो सकते हैं, 2D, 3D, 4D, 5D। हाँ हाँ बोलो, हाँ बोलो। सर, एक बार कोड को दिखाइएगा। हाँ बोलो। सर, कोड को देखना था। अच्छा, ओके, आई को प्रिंट ग्रुप करेंगे। में डाल देता हूँ। इसमें सर वैसे वेरिएबल हमने ए को डिक्लेयर किया है, हम्म, आई को तो डिक्लेयर किया ही नहीं है। अच्छा, क्या बोल रहे हो, आई को नहीं डिक्लेयर आप किया है। कोड को खोलिए। अच्छा, यहाँ हमने पे जो हमने फॉर ईच लूप चलाया है, हम्म, इसमें स्ट्रिंग को हमने आई लिया है, हाँ यहाँ पे और डिक्लेयर ही ए तो को किया तो है हमने हमने। वेरिएबल डिक्लेयर किया है। ए आपका एरे का नाम है, यहाँ पे ए एरे का नाम है, ठीक है। और जो स्ट्रिंग आई है वो स्ट्रिंग टाइप का एक वेरिएबल है, ठीक है। आई है वो स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल है। ओके, ओके, ठीक। क्लियर।
यस सर। Yes, sir.